एवरेज पावर, हाँ टॉपिक का नाम लिख दो यार, हेडिंग तो लिखी नहीं हम लोगों ने। एवरेज पावर इन LCR सर्किट, ठीक है। तो भाइयों बहनों शांति बनाए रखें। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक AC सर्किट है जिसमें LCR लगे हुए हैं, और ये LCR कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, सही है। अब ये मान लेते हैं कि यार इसमें इस LCR सर्किट में जैसे कैसे है ये LCR सर्किट, ये है, ये आ गया रजिस्टर, ये आ गया कैपेसिटर, ये आ गया इंडक्टर, और इसमें लगी है यहाँ पे, इसको जोड़ा हुआ है हमने AC सोर्स के साथ। तो सपोज करते हैं कि इसमें जो हम लोग AC जो EMF लगा रहे हैं ये कितनी है, लिखो लेट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी बी द अप्लाइड EMF। ये EMF मैंने अप्लाई की हुई है, अप्लाइड EMF इन द सर्किट, तो ये EMF हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की हुई है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। यानी कि यहाँ पे ये जो EMF है ये कितनी है, ये जो हमने लगाई सोर्स EMF कितनी है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको पता है, हम लोगों ने जैसे पहले डेरिवेशन फाइंड की थी तो वहाँ से हमें पता चल चुका है कि LCR सर्किट में जो हमारे पास EMF है और जो हमारे पास करंट है वो दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं, है ना, सेम फेज में नहीं होते, उसमें कुछ फेज डिफरेंस होता है। कितना फेज डिफरेंस है, मान लो 5 वो फेज डिफरेंस है। अगर 5 में फेज डिफरेंस है तो फिर करंट कितनी होगी, यहाँ पे अगर मैं करंट लिखना चाहूँ तो करंट कितनी लिखूंगा, लेट I इज इक्वल टू कितनी लिखूंगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, करंट लैग करती है, करंट पीछे पीछे आ रही होती है, EMF आगे चल रही होती है इन केस ऑफ LCR सर्किट। अगर EMF हमारी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है तो जो करंट होगी वो कितनी होगी, वो 5 एंगल से पीछे चल रही होगी, 5 एंगल से लैग कर रही होगी। तो मतलब I की वैल्यू कितनी आएगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये कैसे आया है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, हमारी पिछली वीडियो देखनी है जिसमें हम लोगों ने इम्पीडेंस फाइंड की है। वहाँ पे हमने अच्छे से समझा था कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी बनाई है, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। एक LCR सर्किट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, LCR यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हैं सीरीज में। वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक EMF अप्लाई की, कितनी EMF है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये EMF है तो इसमें जो हमारे पास करंट होती है, करंट जो होती है वो 5 एंगल से पीछे चल रही होती है, लैग हो रही होती है, तो इसीलिए I कितनी आएगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। हमें क्या फाइंड करना है भाई साहब, पावर फाइंड करनी है। पावर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक काम करते हैं, वर्क डन से निकालते हैं, वर्क डन से पावर निकाल देते हैं। जैसे पता ना P इज इक्वल टू W बाई T होता है, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, P इंटू T, है ना। इन केस ऑफ ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, यहाँ पे पावर किसके बराबर होती है, याद है P का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई नहीं होता था। तो इसका मतलब वर्क डन किसके बराबर आया, VIT, एक हिसाब से ना, वर्क डन के बराबर किसके बराबर आ गया, VIT। तो ये तो ऐसी फार्मूला था। अब यहाँ देखते हैं, सपोज करो कि स्मॉल टाइम dt में इसने कितना काम किया होगा, कम ही काम किया होगा, है ना। लिखो वर्क डन फॉर स्मॉल टाइम dt, वर्क डन फॉर स्मॉल टाइम dt। तो थोड़े से समय में कितना ही वर्क डन हुआ होगा, dw किसके बराबर आएगा, वो E क्या लिखा फॉर्मूला ने, VIT, यही फॉर्मूला ना वर्क डन का। तो यहाँ V कौन है, ये क्या वैल्यू इसकी, E नॉट साइन ओमेगा टी। I कौन है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, और T कितना है, dt, T कितना है, dt, सही है ना। dw किसके बराबर आ गया, वर्क का क्या फॉर्मूला था भाई, अभी निकाला हम लोगों ने, VIT। यहाँ पे V कौन है, E नॉट साइन ओमेगा टी, I कौन है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, और T कितना, टाइम कितना बोला मैंने, कितने समय में वर्क डन निकालने वाला हूँ, dt टाइम में निकालने वाला हूँ। ये आएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सही है, ध्यान से समझना, फिर तुमने भी एक्सप्लेन करना है यहाँ पे आके, बोर्ड पे आके, ठीक है।
तो अब ये तो छोटा सा समय आ गया, हमने पूरा वर्क डन निकालने के लिए टोटल वर्क डन पूरे साइकिल के लिए, एसी से करंट का साइकिल कितना होता है, ये ईएमएफ का अगर होगा तो ईएमएफ का भी इस तरह का ही होता है। तो पूरा टाइम में 0 से t टाइम तक कितना काम किया होगा इसने, पूरे साइकिल में कितना काम किया होगा। मान लो पूरा साइकिल कब खत्म होता है, 0 से t इसका टाइम पीरियड है। तो टोटल वर्क डन इन टाइम t कितना आएगा, देखो नाउ द टोटल वर्क डन इन टाइम t, नाउ टोटल वर्क डन इन टाइम t कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन करके dw कितना आएगा 0 से t टाइम E नॉट साइन ओमेगा t I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव, और यहाँ पे क्या आएगा dt। सही है, कुछ नहीं किया, बस इंटीग्रेशन किया 0 से t टाइम तक। अब चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि अब इंटीग्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन लंबा है तो इसलिए आराम से धीरे धीरे समझना इसको। एक भी स्टेप अगर मिस हो गया फिर ये इसका कुछ समझ नहीं लगेगा तुम्हें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्लियर है, मैथ जी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, इसने बीच में ट्यूशन छुट्टी मारी है ना। अब इसमें क्या है समझने वाला, बता ना क्या समझ नहीं आ रहा है, बोल। देखना ये ई ये आई इम्पिडेंस वाला चैप्टर पढ़ा था क्वेश्चन, हाँ नहीं ना पढ़ा, फिर तो ऐसे समझ ले कि जो आई है वो उसका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, कम होता है। मतलब ई अगर आगे चल रही है तो आई पीछे पीछे होता है, तो वो अपलोड करूंगा तो पता चल जाएगा तेरे को। फिलहाल समझ ले कि आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब वर्क डन देखो ना, ये फिर से बता देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो W इज इक्वल टू, देखना पावर किसके बराबर होती है, वर्क अपॉन टाइम, सही है ना। तो वर्क किसके बराबर आया, P इंटू टाइम। अब पावर निकालनी हो करंट में तो क्या होती है, V इंटू आई, V इंटू आई इंटू टी। यही वहाँ पे मैंने यही तो किया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखा V, ये तो V ही है, मतलब V मतलब E एक ही बात है। ये कौन है, I है, कितने टाइम के लिए वर्क डन निकालना है, T टाइम के, DT टाइम के लिए निकालना है, DT लिख दिया। मतलब यही चीज़ लिखी है मैंने वहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो। अब मैं कह रहा हूँ मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूँ, ये तो निकाला मैंने DT टाइम के लिए, अब निकालना मैंने टोटल वर्क डन 0 से T टाइम के लिए। तो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करके। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर ली 0 टू T टाइम, यहाँ से इंटीग्रेशन कर ली 0 टू T टाइम, ये चीज़ लिख दी। क्लियर है, समझ है। अब कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। करूँ आगे स्टार्ट। अब देखो क्या करना है, एक काम करते हैं यार, ई नॉट क्या है भाई, कांस्टेंट है, आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, पी की वैल्यू ये कांस्टेंट है, इसकी तो इंटीग्रेशन नहीं करनी है हम लोगों को। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं बाहर, ई नॉट आई नॉट लिखा मैंने बाहर, 0 से T टाइम तक जाना है, क्या है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी। लिखो एक एक स्टेप समझना इसका। और यहाँ पे क्या आ गया, W आ गया, W है ना बेटा, W आ गया है, W नहीं आया है। अब मैथ किस किस का है भाई, यहाँ पर कौन है हमारा इंजीनियर टॉप का, एक ही है, रंजना। हाँ तो मैथ वालों मित्रों बताइए, साइन A माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन सही है, इसका मतलब सारे सही इंजीनियर हैं। ठीक है, फिर तो W किसके बराबर आएगा, ई नॉट आई नॉट 0 टू T। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, साइन ओमेगा टी। किसके लिए फॉर्मूला लगाना है मैंने, इसके लिए। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, साइन A मतलब ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस नहीं साइन फाइव। सही है, देख लो भाई, हाँ dt भी आएगा, बिल्कुल आएगा, dt भी आएगा। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं,
ई नॉट ये आएगा ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ साइन ओमेगा टी, क्या आएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, यहाँ पे क्या आएगा कॉस फाइव, है ना, माइनस इंटीग्रेशन डी टी इसके साथ भी लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव, स्क्वायर क्यों आएगा डी टी, साइन वो ओमेगा टी था ना, एंगल सेम नहीं है ना, सही है, यहाँ तक कर लो भाई। इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, ये रखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, पहले हम सॉल्व करेंगे, देख रहे ना, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को इतना सा, फिर सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी वो वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मान लो ये I1 है, ये है I1, मान लो ये I2 है, ठीक, I1 है और ये I2 है, पहले I1 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर I2 को सॉल्व करेंगे, देखें क्या आंसर आएगा, और फिर वो इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थोड़ा सा और कम, हाँ ये तो मल्टीप्लाई में ना, ये तो मल्टीप्लाई होगा ही दोनों के साथ, ठीक है। तो इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, और फिर चल के देखते हैं क्या होता है ना, करें? चलो पहले किसको सॉल्व करें, I1 को करते हैं, ठीक है। तो I1 की देखना क्या वैल्यू होती है, I1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 0 टू टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी, ठीक है, सही है। अब इंटीग्रेशन में ना एक चीज़ आप देखोगे, सुनो, ये कॉस फाइव है, इसके लिए तो ये कांस्टेंट, तो I1 इज इक्वल टू कॉस फाइव को निकालो बाहर, क्या बचा 0 टू टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, सही है, सही है। अब देखो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना स्क्वायर को, तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ देश के भविष्य, बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर होता है, बोलो बोलो भाई साहब, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ये आएगा, है ना, ये आएगा ना, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, हाँ एक ही कर लो भाई साहब, वो होता है, लेकिन 3-4 क्यों करने हैं, ठीक है, ये इसका फार्मूला बन गया। अब एक काम करते इसकी इंटीग्रेशन यार, कॉस फाइव पहले से बाहर था, इंटीग्रेशन 1/2 की भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 की भी कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लूँ 0 टू टी 1/2 डी टी माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड 2 डी टी, एक ही बात है ना, इसकी भी इंटीग्रेशन, इसकी भी इंटीग्रेशन, है ना, कर लिया यहाँ तक। अच्छा अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बताओ, I1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, cos फाइव, इसका क्या आंसर आया 1/2 बाहर, किसकी इंटीग्रेशन डी टी बचा सिर्फ 0 टू टी, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 बाहर, किसकी इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी, अभी कर लो, करनी है तो डी टी, हाँ ले लिया भाई, ले लिया, तुम तो मारे पड़ गए मेरे, हैं। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी cos फाइव, अब बताओ क्या आंसर, इंटीग्रेशन, हाँ इसका आएगा t, डायरेक्ट लिख दूँ t/2 लिख दूँ डायरेक्ट, इसका बताओ cos की क्या साइन, cos की साइन होती है, सिंपल साइन होती है, तो साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय, बताओ 2 तो आएगा और कुछ आएगा, ओमेगा भी आएगा, है ना, और इसकी लिमिट्स क्या हैं 0 से t तक, है ना। बड़ा लंबा क्वेश्चन है यार ये, लिखो जल्दी करो, ये वाला मिटा दूँ, इसको मिटा, इसको लिखो ना तब तक, जल्दी करना यार, टाइम वेस्ट नहीं करना बस।
कहाँ टाइम है यार? कर लिया? यहाँ तक समझ आ गया? जल्दी करो। मैं थोड़ी सी फीस तो इससे तू भी लिया कर थोड़ी सी, आधे से ज़्यादा पैसे समझती है ये। मुझे लगता है 6,000, मुझे तो कम से कम 2-3 हज़ार तो महक को मिलना चाहिए, है ना? अच्छा बोले सर मैं भी समझाती हूँ इसको, बराबर रहता है काम। हाँ तभी बोल रहा हूँ, जल्दी करो। कर लिया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ठीक है? तो देख रहना, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई टी। यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी है फिलहाल, नीचे क्या है, ओमेगा है, सही है? अब क्या है, लिमिट क्या है, 0 से टी तक। तो पहले क्या करना है मेरे को, इस टी की जगह क्या लिखना है, अपर लिमिट कितनी है, टी माइनस, फिर इसी टी की जगह क्या लिखना है मेरे को, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है भाई, 0। कौन सा 2 ओमेगा? ये, हाँ रखो इसको यार, क्यों कहाँ गया ये यहाँ है ना, 0 ही होना है, लेकिन भाई रखो। अब देखो, तो देखो यहाँ पे क्या आया, साइन 2 पाई ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 पाई बाई टी, ये डाल दी हमने अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 ओमेगा, माइनस साइन 2, ये डाल दी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, और लोअर लिमिट डाल दी 0 डिवाइड बाई 2 ओमेगा। ये वैल्यू भी कितनी आई, टी और टी कैंसिल, तो मतलब ये भी 0, ये क्या है, साइन 0 ही होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब आपके पास जो I1 आ रहा है ना, जो I1 आ रहा है वो कितना आ गया, वेरी गुड, I1 की वैल्यू आ गई आपके पास cos फाई इंटू टी बाई 2, याद रखना इसको। I1 की वैल्यू क्या आई, cos फाई टी बाई 2, इसको याद रखना, इसको मत भूलना। अब निकालते हैं I2 की वैल्यू। यहां तक समझ आ गया? लिख लिया यहां तक? अफाक जी लिख दिया? चलिए मिटा दूं। अब निकालते हैं I2 की वैल्यू। यहीं से करते हैं स्टार्ट, यहीं से कर देते हैं। I2 की वैल्यू निकालते हैं। नाउ I2 किसके बराबर आएगा बताओ, कितना यहाँ पे, 0 से लेकर t तक जाइए, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। अब साइड सी बात है, साइन फाई बाहर, क्योंकि इसके लिए तो ये कांस्टेंट है ना, इसके लिए साइन फाई क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, इसको बाहर निकाल दो, निकालो बाहर, क्या आ जाएगा, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ आया साइन फाई 0 से लेकर t तक, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, सही है यहाँ तक? यहाँ तक सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो क्या मैं इसको ऐसे करूँ, इधर 2 लिख दूँ, फिर इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, लिख दूँ? लिखने दोगे कि नहीं लिखने दोगे? नहीं लिखने दोगे? लिख देते हैं यार। अब बताओ ये क्या बना, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। देन यहाँ से भी लिखता हूँ, ठीक है? अब देखना, तो इसका मतलब I2 की वैल्यू क्या आई बताओ, I2 की वैल्यू क्या आई बताओ, साइन फाई डिवाइड बाई 2, 0 से लेकर t तक जाना है। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखता उसको, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, कहानी खत्म, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया ना, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी किसके बराबर आएगा, ये आएगा साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए किसके बराबर होता है, साइन ट्वाइस ए, वही यहाँ पे यूज़ कर दिया, सही है? चलिए अब बताओ, करो इंटीग्रेशन है, अब क्या करना है इसका, आसान है। हाँ I2 की वैल्यू क्या है बताओ, साइन फाई डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या आएगा, कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से t तक जाना है ना? नहीं आना है?
खुशी हो रही है बहुत बच्चों को कि सर इतना छोटा सा क्वेश्चन बना रहे हो आज। I2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? ये 1/2 में का भी बाहर निकाल लो। लिख दो जी, लिख दो। ये इंटीग्रेशन साइन की यार कॉस होती है ना। हाँ हाँ, यहाँ तक ठीक है। अफाक जी होश में हो? साइन थीटा किसका नाम आता है? माइनस कॉस थीटा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर है, डॉक्टरों को फिर कहाँ पता चलेगा साइन का कॉस कैसे बनता है? ईसीजी को देखे तभी तो घबराते हैं। अब करो, एक काम करें, ये 2 मेगा बाहर निकाल देते हैं ना। इसका क्या करना है? 2 मेगा भी लिखो बाहर। अब देखो कॉस 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? क्या है ओमेगा की वैल्यू? बस 2 पाई बाय टी। यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी। कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से टी तक जाना है। सही है? क्या है ओमेगा की वैल्यू? बस मुझे लगा बड़ी खतरनाक वैल्यू होगी। साइन फाई डिवाइड बाय 4 ओमेगा लिख दूँ यहाँ पे। अब देखो कॉस, यहाँ पे क्या करूँगा? 4 पाई कर दूँ डिवाइड बाय टी। पहले क्या डालेंगे यहाँ पे? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? टी माइनस कॉस 4 पाई डिवाइड बाय टी। अब लोअर लिमिट क्या है? 0। देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। देखते रहना क्या क्यों बोल रहा हूँ सर, निकला ना मरा हुआ चूहा, नहीं पता चल रहा है। तो I2 की वैल्यू क्या आई? माइनस साइन फाई 4 ओमेगा। ये क्या आया? ये कट गया, ये 0 कॉस। इसका क्या आंसर आएगा? 1 माइनस 1। तो I2 की वैल्यू क्या आई? सब तो 0 यानी थी, तो इतना क्यों झमेला किया? सीधा लिखते 0, है ना, कहानी खत्म। देखना कॉस 4 पाई की वैल्यू 1, ये बीच में माइनस, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0। हाँ बिल्कुल 0। लिख लिया क्या? खुद करेंगे। W की वैल्यू क्या आएगी फिर बताओ? क्या आया? E नॉट I नॉट, और इसकी वैल्यू क्या आई? I1 की वैल्यू क्या आई हुई है? कॉस फाई टी बाई 2 माइनस 0। तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं पे हमारा वाक्य निकल गया, है ना? आ गया? अच्छा एक काम करें मित्रों, काम करें। W इज इक्वल टू, ऐसे लिखूँ मैं इसको, E नॉट बाई √2 I नॉट √2 कॉस फाई। क्या ही परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, है ना? हाँ हाँ, E नॉट I नॉट I1 की वैल्यू डाली कॉस फाई टी बाई 2, I2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म। और 2 को मैंने जानबूझ के लिखा √2। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखेंगे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? ये तो वर्क डन निकाला। क्वेश्चन क्या आपका? वर्क डन वाला क्वेश्चन है क्या? हमें तो पावर निकालनी थी। तो पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ एवरेज पावर विल बी, एवरेज पावर विल बी कितनी आएगी? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना आया? इधर टीवी था। E नॉट बाय √2 I नॉट बाय √2 कॉस फाई इंटू टी डिवाइड बाय टी, है ना? बोलो यार हाँ कि ना? हाँ तो जिंदा हो तो ठीक है फिर। तो P की वैल्यू क्या आई बताओ? E नॉट √2 I नॉट √2 कॉस फाई। यहाँ पे आपकी कहानी खत्म। अब थोड़ी सी इस पे डिस्कशन और आपका क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर खत्म। ये P इक्वल टू V इंटू आई क्या है? P इक्वल टू V इंटू आई क्या होता है? मतलब P इंटू आई मतलब पावर। आपको यहाँ नहीं लग रहा है कि ये V, ये क्या है? E है, V मतलब ये I है, तो ये इतना सा अकेला इतना सा भी पावर नहीं हुआ। देखो P इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, एक हिसाब से यहाँ पे V ही है, E नॉट मतलब V, ये भी क्या है? I। तो ये E नॉट बाई √2 I नॉट बाई √2
अगर इकट्ठा लिखे हैं हम मल्टीप्लाई करके तो इसको पावर भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसी क्वेश्चन को ना ऐसे करके भी लिखते हैं, ऐसे लिखूँ इसको, देखो P इज इक्वल टू, इसको बोल दो वर्चुअल EMF, इसको वर्चुअल EMF भी बोलते हैं। इस I नॉट बाय रूट 2 को वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। आगे आगे आपका cos phi। अगर ये वर्चुअल EMF है, ये वर्चुअल करंट है और E और I मल्टीप्लाई हो रहे हैं, E और I या फिर V और I मल्टीप्लाई होने के बाद बनाते क्या है? पावर। इसका मतलब ये भी क्या है? ये पावर है, लेकिन इस पावर को क्या बोलते हैं? वर्चुअल पावर। क्या बोलते हैं? वर्चुअल पावर। इसको बोलते हैं ट्रू पावर। क्या बोलते हैं? ये एग्जाम में आएगा भाइयों बहनों। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और कुछ नहीं आएगा, बस ये लास्ट वाली कहानी आपको जरूर पूछेंगे, वो पक्का पूछेंगे। ये आ गया आपकी ट्रू पावर, ये आ गई वर्चुअल पावर, ये आ गया पावर फैक्टर। ठीक है, ये आ गई वर्चुअल पावर। ई नॉट बाई रूट 2 को बोलते हैं हम लोग क्या? वर्चुअल EMF। आई नॉट बाई रूट 2 को बोलते हैं वर्चुअल, ये वर्चुअल पावर लिखिए करंट। ये क्या बना एक हिसाब से? E इंटू आई या V इंटू आई, V इंटू आई या E इंटू आई होता क्या है? ये तो पावर होती है। अब ये भी पावर, ये भी पावर, इसको हम लोग क्या बोल देंगे फिर? इतनी सी जो क्वांटिटी है वर्चुअल पावर। ये क्या आ गया? पावर फैक्टर। ये क्या आ गया? ट्रू पावर। ये पावर फैक्टर है। अब देना ये पावर फैक्टर कुछ कमाल करेगा। क्या कमाल करेगा देखते हैं। इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर, मुझे तो जब हमको प्योर रजिस्टर वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, बस महक ने नहीं पढ़ा इसलिए सोच रहे क्या बोल रहे हैं। प्योर रजिस्टर में E और I के बीच में क्या फेज डिफरेंस था ही नहीं। E और I के बीच में इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर कोई पावर फैक्टर नहीं, वो कोई फेज डिफरेंस नहीं था। E और I का इन केस ऑफ रजिस्टर में, मतलब प्योर रजिस्टर में तीन चीजें देखेंगे हम यहाँ पे, तीन चीजें देखेंगे हम यहाँ पे। प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर में फाई कितना है? 0। डालो यहाँ फाई की वैल्यू, cos 0 1, तो पावर आपकी किसके बराबर आई? वर्चुअल पावर के बराबर आ गई इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर। अगर आपके सर्किट में 3 नहीं लगे होते, सिर्फ एक ही लगा होता, कौन? रजिस्टर लगा होता, तो आपकी जो पावर है, जो ट्रू पावर है, वो किसके बराबर आती? यहाँ पे लिखता हूँ, जो ट्रू पावर है TP शुड बी इक्वल टू वर्चुअल पावर इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, अगर सिर्फ इंडक्टर ही लगा होता इसमें, तब फाई कितना होता? याद है कितना होता? फाई कितना होता? फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट कितना होता है? π/2 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? फाई इज इक्वल टू π/2। अगर ये π/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पावर कितनी आएगी? ट्रू पावर की वैल्यू क्या आई बताओ? 0 नहीं होगी। देखो cos π/2, cos π/2 0, cos 90 0 होता है, ये तो पूरा ही 0 हो गया। पावर कितनी आई? 0। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? एक आपके पास सर्किट है जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, आप करंट चला रहे हो, EMF भी है उसमें, सब कुछ है, पावर क्या आ रही है? 0 आ रही है। पावर क्या आ रही है? 0। इवन के इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में भी फाई कितना होता है? π/2, तब भी ट्रू पावर कितनी आती है? 0, क्योंकि पावर फैक्टर 0 हो रहा है। क्योंकि पावर फैक्टर 0 आ रहा है, इसी वजह से ट्रू, एक प्योर इंडक्टर में और प्योर कैपेसिटर में आपके पास ट्रू पावर कितनी आ रही है? 0 आ रही है। इस करंट को, इस तरह के सर्किट को जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा होता है, एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा है, या एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा है, उस केस में पावर कितनी आती है? इसीलिए इस तरह के सर्किट को क्या बोलते हैं? वाट लेस सर्किट बोलते हैं। वाट लेस सर्किट, ये आएगा आपको एग्जाम में, वाट और वाट लेस सर्किट। और इस तरह की जो करंट चल रही है इनमें, उस करंट को क्या बोलते हैं? वाट लेस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट लेस करंट, क्योंकि वहां पे कोई पावर ही नहीं आ रही होती। आई मेरे पास में एक ऐसा एसी सर्किट, फिर से सुन लो, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है? इंडक्टर लगा हुआ है, या फिर सिर्फ क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है। इन दोनों ही केसेस में आपको जो पावर फैक्टर है, इस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। इसकी वैल्यू 0 आने की वजह से ट्रू पावर भी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, पावर मतलब 0 आ रही है। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ प्योर इंडक्टर लगा होता है या प्योर कैपेसिटर लगा होता है, उसको बोलते हैं वाट लेस सर्किट। और इन तरह के सर्किट में जब करंट चल रही होती है, उसको बोलते हैं वाट लेस करंट। क्या बोलते हैं? वाट लेस करंट। याद रखना, पेपर में पकाएगा ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन, वाट लेस करंट।
हाँ, ये यहाँ खासकर ये लास्ट वाला जो बता रहा हूँ ना कंक्लूजन, कुछ और नहीं पूछेंगे तो ये तो पूछेंगे। व्हाट इज वाटलेस करंट? क्या होती है वाटलेस करंट? वाटलेस करंट क्या होती है? जब एक प्योर, एक ऐसा एसी सर्किट, सिंपल सी बात बोलनी है, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें क्या लगा हो, सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो, तब जो सर्किट है उसको बोलते हैं वाटलेस सर्किट। उसमें जो करंट चल रही है उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। या एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें प्योर एक कैपेसिटर ही लगा हो और कुछ नहीं लगा हो, उस टाइम उस सर्किट को क्या बोलते हैं? वाटलेस सर्किट बोलते हैं, क्योंकि उसकी इन दोनों के केस में पावर फैक्ट्री वैल्यू जीरो आती है, उसकी वजह से कोई पावर ही नहीं आती, ट्रू पावर जीरो आ रही है। तो इस तरह के सर्किट्स को क्या बोलते हैं? वाटलेस सर्किट बोलते हैं। और जो करंट फ्लो करेगी इनमें उनको बोलेंगे वाटलेस करंट। क्या बोलेंगे? ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। किसका? इसका क्या नाम है? ये तो इसमें आ रही है पावर, इसका कोई नाम नहीं है। वाटलेस करंट इसमें और इसमें आ रही है। ठीक है, आगे समझ? ठीक है, क्लियर है? तो आज इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए नमस्कार भाइयों बहनों, और आप देखते रहिए